हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज हम लोग मांग का नियम का दूसरा वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो में हम लोग जाना कि मांग का नियम क्या होता है और उसके ग्राफ को हमने समझ लिया। साथ ही ये भी जाना कि मांग की रेखा की ढाल ऋणात्मक क्यों होती है। एक बार फिर से देख लें कि मांग के नियम में जब कीमत में वृद्धि होती है तो मांग की मात्रा में कमी हो जाती है, यानी मांग में कमी हो जाती है, तथा जब कीमत में कमी हो जाती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है। यानी कीमत और मांग के बीच में इनवर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध पाया जाता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं P इनवर्स रिलेशन 1/Q। ये समीकरण बताता है कि कीमत और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध है, जो कि परिभाषा में भी है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखे हैं कि कीमत बढ़ गया तो मांग घट गया, कीमत घट गया तो मांग बढ़ गया। हम लोग ये जान चुके हैं कि मांग की रेखा की ढाल ऋणात्मक होती है और उसके पीछे का कारण क्या है। अब इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि मांग के नियम के अपवाद क्या हैं, जिसके कारण मांग का नियम लागू नहीं हो पाता है। तो पहला अपवाद है जब भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने की संभावना हो। जब भी हमें पता रहे कि किसी वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता उसे खरीदना शुरू कर देता है ताकि भविष्य में होने वाली और ज्यादा वृद्धि से बच सके। तो वैसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं हो पाता है। दूसरा है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं वो होती हैं जिसे लोग दिखावा के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे सोना चांदी हीरा मोती, महंगी गाड़ी। ये सारी चीजें जो हैं प्रतिष्ठा से जुड़ी होती हैं, लोग उसे अपने प्रतिष्ठा का विषय बनाते हैं, तो उसके लिए कभी भी वो मांग का नियम का पालन नहीं हो पाता है। दाम बढ़ेगा तब भी धनी वर्ग के लोग सोना चांदी हीरा मोती या महंगी गाड़ियां और जो भी चीजें हों उसे खरीदने में वो कतराते नहीं हैं। वो ऐसे करते हैं जब तो मांग का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा है उपभोक्ता की अज्ञानता। यदि उपभोक्ता को बाजार के बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त है तो वह हो सकता है कि महंगी वस्तु को ही खरीद ले, क्योंकि उसे पता नहीं है कि बाजार में किस स्थान पर कौन सी वस्तु की क्या कीमत है। हो सकता है कहीं बाजार में सस्ती भी वस्तु बिक रही हो, एक ही वस्तु कहीं महंगी बिक रही हो, लेकिन उसे बाजार की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण वह महंगी वस्तु भी खरीद पर लेता है। तो ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये तीनों अपवाद हैं, लेकिन उन तीनों से मोस्ट इंपोर्टेंट बड़ा अपवाद माना जाता है गिफिन का विरोधाभास, जिसमें इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन ने बताया कि जब दो तरह की वस्तुओं की हम बात करते हैं, श्रेष्ठ वस्तु और घटिया वस्तु, तो घटिया वस्तु की कीमत में जब कमी होती है तो उपभोक्ता उसकी मांग को घटा देता है, जो कि मांग के नियम के विपरीत है। मांग का नियम ऐसी स्थिति में लागू नहीं होता है। गिफिन ने घटिया वस्तु का प्रयोग किया, क्योंकि वस्तुएं दो प्रकार की होती है, हम आय मांग में पढ़ चुके हैं, श्रेष्ठ वस्तु या समान वस्तु, और दूसरा घटिया वस्तु या निम्न वस्तु। तो ये घटिया वस्तु के संबंध में गिफिन का विरोधाभास है। गिफिन ने बताया कि घटिया वस्तु का जैसे जैसे कीमत घटती जाएगी उपभोक्ता उसकी मांग को भी घटाता जाता है, क्योंकि उससे जो क्रय शक्ति में उसकी वृद्धि होती है, वास्तविक आय में जो उसकी वृद्धि होती है, उसका प्रयोग वह श्रेष्ठ वस्तु खरीदने में करता है, जिससे वो घटिया वस्तु को मांग कम करने लगता है। इसे ग्राफ के रूप में हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। ये तो कीमत रहेगा, घटिया वस्तु की कीमत होगी, इधर उसकी क्वांटिटी रहेगी, यानी घटिया वस्तु की क्वांटिटी होगी। तो गिफिन ने इसको स्पष्ट किया इस प्रकार, यदि P कीमत है और उपभोक्ता Q क्वांटिटी प्राप्त करता है, यानी OP कीमत पर OQ
क्वांटिटी की प्राप्त करता है, मांग करता है। अब यदि कीमत घट जाए, घट के P1 हो जाता है, तो उपभोक्ता मांग को भी घटा देता है। यदि और कीमत में कमी हो जाए, P2 हो जाए, तो उपभोक्ता और ज्यादा क्वांटिटी में कमी कर देता है। और इस प्रकार जब तीनों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो एक नया मांग वक्र बनेगा, जो कि धनात्मक ढाल वाला होता है, बायां से दायां ऊपर की ओर जाता है। यह मांग के नियम के विपरीत है। तो गिब्बन ने इस प्रकार समझाया कि ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। यानी घटिया वस्तु के मामले में जब कीमत घटती है तो मांग का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उपभोक्ता कीमत कम होने पर मांग की मात्रा बढ़ाता नहीं है, बल्कि वह घटाता चला जाता है। गिब्बन के विरोधाभास को लेकर हमने एक अलग से ही वीडियो बनाया है, जिसको भी शेयर किया जाएगा। उसमें गिब्बन के विरोधाभास को विस्तृत रूप से समझाया गया है। ये हमारा दूसरा वीडियो था मांग के नियम का, जिसमें अपवाद को डिस्कस किया गया। ये हमारे अपवाद हैं: भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, उपभोक्ता की अज्ञानता और गिब्बन का विरोधाभास। इन चारों के काम में ये अपवाद है कि मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो इन तीनों वीडियो को, मांग के नियम के दो वीडियो, एक गिब्बन पैराडॉक्स का वीडियो, तीनों वीडियो को देखकर आप पूरा मांग के सिद्धांत को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो साथ में बने रहिए और जान सीखिए। धन्यवाद।